नवाब मलिक ने, वो आपको बता देते हैं। नवाब मलिक जब ईडी दफ्तर से निकले तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, मैं झुकूंगा नहीं। उनके ट्रांजैक्शन, उनका बिजनेस डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ है और आज उसके भी बचाव में आ रहे हैं। उसका इस्तीफा उद्धव ठाकरे जी लेंगे या इसके ऊपर भी लीपापोती करके उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की। उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं अफसरों को, इसलिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी हुई। इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल आज सिर्फ इतना पैदा होता है कि यदि नवाब मलिक के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो कोऑपरेट करते एजेंसीज के साथ, परंतु एक तो उन्होंने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन, इस प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों के साथ की और वो लोगों के साथ जिनको कन्विक्ट किया गया है। कौड़ियों के दाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई और इसके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। सवाल तो सिर्फ इतना पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कब इस्तीफा लेंगे ऐसे मंत्री का और कितने दिनों तक इस मंत्री को भी बचाने का महापाप करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई को दहलाया, जिन्होंने मासूम निर्दोष मुंबईकरों की जान ली। ऐसे व्यक्ति के साथ जब बिजनेस डीलिंग करते हैं तो इस प्रकार के मंत्री महाविकास आघाड़ी में होंगे और उद्धव ठाकरे उनका इस्तीफा भी नहीं लेंगे। जनता पार्टी काफी हमलावर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद। और एक बार फिर से ये पूरी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक से लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर में जब वो बाहर निकले तो जानकारी आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आपात बैठक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास है? देखिए, आपात जो बैठक हो रही है उसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी रहेंगे, क्योंकि अब देखिए, अब सवाल ये हो रहा है कि नवाब मलिक को अब मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि इससे पहले भी जो एनसीपी के जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब नवाब मलिक को लेकर ये शाम को तय होगा कि नवाब मलिक को मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है। आपको बताना चाहेंगे कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में माननीय मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री हैं और अब जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे उनके साथ और साथ के साथ अंडरवर्ल्ड के लिंकअप के साथ उन्होंने मुंबई में प्रॉपर्टीज दी है और अब उन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इसको लेकर शिवसेना और एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, 5 मंत्री हैं, वो अब वर्षा बंगलों पर मीटिंग करने वाले हैं शाम को 5 बजे और उस मीटिंग में ये तय होगा कि नवाब मलिक को मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है। तो जो सूत्रों से करीब प्रतिक्रिया हमें मिल रही है कि अब मंत्री पद नवाब मलिक का बचना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। और जानकारी जो मिल रही है कि शायद मुख्यमंत्री फैसला ले और नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने का फैसला ले। सबकी नजरें 5 बजे की मीटिंग में है जी। लेकिन क्या विवेक, अगर ये फैसला लिया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार अभी जो बैकफुट पर नजर आ रही है, कुछ बेहतर अपने आप को संभाल पाएगी? क्योंकि अब वजीयत तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से कर रही है कि इस्तीफा देना चाहिए नवाब मलिक को। देखिए, इस पूरे मामले में काफी दिनों से राजनीति चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने मामला दर्ज किया और एनआईए ने मामला दर्ज करने के बाद ये पूरा मामला जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पास आया था, इस बात की भनक एनसीपी के बड़े नेताओं को जरूर लगी थी कि अगर ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी तो बड़े नेता इसमें जरूर फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के जो लीडर्स है वो शुरू से कह रहे थे कि इस पूरे मामले में एनसीपी के बड़े नेता इन्वॉल्व है और उनके कनेक्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब ईडी ने पीएमएल एक्ट के तहत और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की तो इस पूरे मामले में ईडी ने तकरीबन 1 हफ्ते की जांच की और 1 हफ्ते के बाद पता चला कि ये नवाब मलिक के इसमें रोल है और उनके ईडी को पुख्ता सबूत मिले। उसके बाद ही ईडी ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। वो शुरू से कर रही है कि ऐसे मंत्रियों को जिनके लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ हैं उन्हें मंत्री पद का कोई उनको नहीं रखना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विवेक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, ईडी दफ्तर में गिरफ्तारी के बाद जब बाहर नवाब मलिक निकले तो किस तरह से उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा लड़ेंगे, जीतेंगे और एक्सपोज करेंगे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि 5 बजे उद्धव सरकार महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है जिसमें उनके इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।
एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के मामले में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में ईडी ने आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें स्पेशल कोर्ट की तरफ ले जाया गया है। पहले उससे उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार अभी है, लेकिन इस बीच उन्हें कोर्ट भी ले जाया जा रहा है। 10 से 15 मिनट के भीतर वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वो तस्वीर जब वो निकले ईडी दफ्तर से बाहर और अपने हाथ को जोर से आसमान की तरफ उन्होंने किया और उसके बाद बाहर निकलते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट। लेकिन ये मुस्कुराहट और उनका ट्वीट क्या आपात बैठक जो इस वक्त उद्धव सरकार की होने जा रही है उसके बाद भी बरकरार रहेगी? श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्रेया, मुस्कुराहट बता रही थी कि लड़ेंगे और जीतेंगे, एक्सपोज करेंगे, लेकिन अगर नवाब मलिक का इस्तीफा होने की खबर आती है तो ये नवाब मलिक के लिए भी बड़ा झटका होगा। जी, खास तौर पर उनके लिए भी एक काफी बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जब वो ईडी दफ्तर के बाहर निकले थे तो उनके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कुराहट थी। साथ ही साथ जब जेजे अस्पताल से भी उन्हें कोर्ट की तरफ ले जाया गया तो गाड़ी में बैठे बैठे उनके चेहरे पर एक काफी बड़ी जो मुस्कुराहट थी। साफ तौर पर अरेस्ट होने के बावजूद उनके ट्विटर हैंडल पे ये लिखा गया कि लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो साफ तौर पर अगर कैबिनेट बैठक में जो 5 बजे होने वाली है, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार भी जो है वो शामिल रहेंगे, तो नवाब मलिक और एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका होगा जब नवाब मलिक को उनके पद से हटा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, खास तौर पर अंडरवर्ल्ड का पूरा जो इल्जाम है उससे जुड़े रहने का इल्जाम नवाब मलिक पर लगा हुआ है, जिसके बाद से ही बीजेपी जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि अब नवाब मलिक को जो उनकी पथक है उससे हटा देना चाहिए। तो खास तौर पर अगर इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला होता है कि नवाब मलिक को जो उनकी पथक है उससे हटा देना चाहिए, तो खास तौर पर नवाब मलिक और पूरे उनके एनसीपी के लिए काफी बड़ी बात होगी और काफी बड़ा झटका होगा। जी, लेकिन साथ ही उन सवालों का जवाब भी होगा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ईडी की तरफ से दायर की गई है। इस एफआईआर की कॉपी में वो तमाम मुद्दे हैं, मसले हैं जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला दाऊद इब्राहिम और मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्ट होता हुआ नजर आया और साथ ही ईडी के ऑफिसर्स ने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने सहयोग नहीं किया था। एफआईआर में और क्या क्या बातें हैं, विवेक? फिर भी अपना सवाल है, फिर से दोहराएं। विवेक, एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, जरा डिटेल बताइए इसके बारे में। देखिए, इस पूरे मामले में जो एफआईआर की कॉपी है उसमें काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इसमें साफ तौर पर जो बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के लिंकअप थे उसको लेकर ईडी ने जांच की थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अरेस्ट वारंट की जो कॉपी जो न्यूज 8 इंडिया के पास से गई है उसमें अरेस्ट वारंट में, अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ईडी ने नवाब मलिक को, जो कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार को, उन्हें 2:45 पर 23 फरवरी यानी आज दोपहर 2:45 पर उन्हें ईडी दफ्तर में उन्हें आधिकारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट वारंट की जो कॉपी है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अरेस्ट ऑर्डर्स जो हुए हैं नवाब मलिक के वो कॉपी दिखा रही हूँ, ये एफआईआर की कॉपी नहीं है। जी विवेक, बात को पूरा कीजिए। जी देखिए, जो अरेस्ट ऑर्डर है ईडी का उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले नवाब मलिक का नाम लिखा हुआ है, उसमें उनकी उम्र लिखी हुई 62 साल और जो आधिकारिक गिरफ्तारी है वो जो समय लिखा गया है अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि नवाब मलिक को ईडी ने 2:45 पे उन्हें अरेस्ट ऑर्डर दिया है और उस पर अरेस्ट ऑर्डर करने के बाद नवाब मलिक उस पर साइन किए हैं कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है। और 2:45 पे आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को एक प्रोसीजर होता है कि उन्हें सबसे पहले मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है, जिसमें आधे से पौन घंटा उनका मेडिकल प्रोसीजर होता है, जो टेस्ट होता है। उसके बाद उन्हें सीधे मुंबई के सेशन कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और ईडी के जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो आरोप लग रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड लिंकअप के साथ जो आरोप लग रहे हैं, उनकी पूछताछ के लिए ईडी पूरी कोशिश करेगी जब नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके ताकि वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन नवाब मलिक के साथ कर सकें।